हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। आज हम कॉन्स्टिट्यूशन लॉ ऑफ इंडिया 2015 का पेपर देखेंगे, सेकंड सेमेस्टर का। ये 4 पेजेस में है, तो चलिए शुरू करते हैं। कोड नंबर इसका 12208 है। LLB एग्जामिनेशन जून 2015। कॉन्स्टिट्यूशन लॉ ऑफ इंडिया, स्ट्रक्चर एंड वर्किंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 2002। टाइम 3 घंटे का है। मैक्सिमम मार्क्स 100 है। नोट, अटेम्प्ट ऑल सेक्शन एज पर इंस्ट्रक्शन। 3 सेक्शन में है ये क्वेश्चन। सेक्शन ए, खंड का वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। नोट, अटेम्प्ट ऑल 5 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरीज 4 मार्क्स। वेरी शॉर्ट आंसर इज रिक्वायर्ड नॉट एक्सीडिंग 75 वर्ड्स। 75 वर्ड से ज्यादा नहीं होना चाहिए शॉर्ट आंसर इसका, जो कि 4 मार्क्स के लिए आते हैं क्वेश्चन ये। एक्सप्लेन बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी, मूलभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट कीजिए। सेकंड है, व्हाट आर द ग्राउंड्स ऑन विच फाइनेंशियल इमरजेंसी में बी डिक्लेयर्ड। वित्तीय आपात की उद्घोषणा किन आधारों पर की जाती है। थर्ड है, डिस्कस इन वेरी शॉर्ट एंड एडवाइजरी जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सर्वोच्च न्यायालय के सलाहकारी क्षेत्राधिकार की अति संक्षेप में विवेचना कीजिए। क्वेश्चन 4 है, स्टेट एंड ग्राउंड्स ऑन विच अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट में बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस। उन आधारों को बताइए जिस पर सुप्रीम कोर्ट के जज को उसके पद ऑफिस से हटाया जा सकता है। क्वेश्चन 5 है, व्हाट आर द प्रिविलेज अवेलेबल टू द मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ इंडिया। भारत में विधानमंडल के सदस्यों की कौन सी सुविधाएं प्राप्त हैं। सेक्शन बी, खंड का खा शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, लघु उत्तरीय प्रश्न। नोट, अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चन। इसमें आपको 2 क्वेश्चन करने हैं। पहले आपको 4 करने थे जो कि 20 मार्क्स के थे। अभी आपको इसमें 2 करने हैं जो कि 10 मार्क्स का होगा। आउट ऑफ द फॉलोइंग 3 क्वेश्चन, 10 में से 2 करने हैं, यानी कि 40 नंबर्स का खंड बी, खंड खा है, सेक्शन बी। शॉर्ट आंसर इज रिक्वायर्ड नॉट एक्सीडिंग 200 वर्ड्स। 200 वर्ड से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप इसमें 4 या 5 पेज भर दे, आपका 200 वर्ड्स के अंदर आपका आंसर कंप्लीट होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6, डिस्कस द डॉक्ट्रिन ऑफ पिच एंड सब्सटेंस। सार एवं तत्व के सिद्धांत की विवेचना कीजिए। 10 मार्क्स का है ये। क्वेश्चन 7, डेफिनेशन द प्रोसीजर ऑफ पासिंग ऑफ द मनी बिल। धन विधेयक को पारित करने की प्रक्रिया को समझाइए। ये भी 10 मार्क्स का है। क्वेश्चन 8, एक्सप्लेन द प्रोविजन ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन विच एंश्योर द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। संविधान के उन उपबंधों की व्याख्या कीजिए जिनमें न्यायपालिका की स्वतंत्रता की रक्षा होती है। 10 मार्क्स का है ये। सेक्शन सी, खंड ग लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। नोट, अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चन। पहले आपको 2 करने थे, हर एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का था। अब यहाँ आपको 3 क्वेश्चन करने हैं, हर क्वेश्चन 20 मार्क्स का है। 5 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन करने हैं, हर क्वेश्चन 20 मार्क्स का है। आंसर इज रिक्वायर्ड इन डिटेल, डिटेल में चाहिए, यानी 200 वर्ड से ज्यादा होने चाहिए इसका। क्वेश्चन 9 है, व्हाट इज स्कीम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन द यूनियन ऑफ एंड स्टेट। व्हेन कैन पार्लियामेंट लेजिस्लेट ऑन द मैटर इन द स्टेट लिस्ट। केंद्र तथा राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के वितरण की क्या योजना है। संसद कब राज्य सूची के किसी विषय पर विधि बना सकती है। क्वेश्चन नंबर 10, डिस्कस द प्रोविजन रिलेटिंग टू प्रोक्लेमिनेशन of emergency under article 352 of the constitution of India. Mention in brief its effects on federal structure। 15+5 का है ये। मेंशन इन ब्रीफ जब आपका 5 मार्क्स उसके देने हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपात उद्घोषणा से संबंधित उपबंधों की विवेचना कीजिए। संक्षेप में संघात्मक ढांचे पर पड़ने वाले इसके प्रभाव को बताइए। क्वेश्चन नंबर 11, डिस्कस विद द हेल्प ऑफ डिसाइडेड केसेस द पावर एंड प्रोसीजर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एज प्रिस्क्राइब्ड
under Article 368 of the Constitution of India. निर्णीत वादों की सहायता से भारतीय संविधान में अनुच्छेद 368 के अंतर्गत विहित संविधान संशोधन की शक्ति एवं प्रक्रिया की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 12, ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल बी फ्री। डिस्कस, डू यू थिंक दैट कंपल्सरी टैक्स विल impede the free flow of trade and commerce? वाणिज्य, व्यापार और समागम संपूर्ण भारत राज्य क्षेत्र में आबाद होगा। विवेचना कीजिए, क्या आपके विचार में प्रतिकारात्मक कर व्यापार और वाणिज्य के अबाध प्रबंधन में व्यवधान उत्पन्न करेगा? क्वेश्चन नंबर 13, which the help of decided cases discuss that to what extent the government is liable for the tortious act committed by its servant. निर्णीत वादों की सहायता से विवेचना कीजिए कि सरकार अपने कर्मचारियों के द्वारा की गई दुष्कृतियों के लिए किस सीमा तक उत्तरदायी है। यहाँ ये खत्म हो जाता है। टोटल 13 क्वेश्चन है।